कुरिन्थियों के नाम पौलुस रसूल का पहला खत और उसका 7वां बाब जो 40 आयत पर मुश्तमिल है। जो बातें तुमने लिखी थीं उनकी बाबत यह है, मर्द के लिए अच्छा है कि औरत को ना छुए, लेकिन हरामकारी के अंदेशे से हर मर्द अपनी बीवी और हर औरत अपना शोहर रखे। शोहर बीवी का हक अदा करे और वैसे ही बीवी शोहर का। बीवी अपने बदन की मुख्तार नहीं बल्कि शोहर है। इसी तरह शोहर भी अपने बदन का मुख्तार नहीं बल्कि बीवी। तुम एक दूसरे से जुदा ना रहो मगर थोड़ी मुद्दत तक आपस की रजामंदी से, ताकि दुआ के वास्ते फुर्सत मिले और फिर इकट्ठे हो जाओ। ऐसा ना हो कि गलबा नफ्स के सबब से शैतान तुमको आजमाए। लेकिन ये मैं इजाजत के तौर पर कहता हूं, हुक्म के तौर पर नहीं। और मैं तो ये चाहता हूं कि जैसा मैं हूं वैसे ही सब आदमी हों, लेकिन हर एक को खुदा की तरफ से खास खास तौफीक मिली है, किसी को किसी तरह की, किसी को किसी तरह की। बस मैं बेबया हूं और बेवाओं के हक में ये कहता हूं कि उनके लिए ऐसा ही रहना अच्छा है जैसा मैं हूं। लेकिन अगर जब्त ना कर सकें तो ब्याह कर लें, क्योंकि ब्याह करना मस्त होने से बेहतर है। मगर जिनका ब्याह हो गया है उनको मैं नहीं बल्कि खुदावन हुक्म देता है कि बीवी अपने शोहर से जुदा ना हो, और अगर जुदा हो तो या बेनिकाह रहे या अपने शोहर से फिर मिलाप कर ले, ना शोहर बीवी को छोड़े। बाकियों से मैं ही कहता हूं, ना खुदावंद, कि अगर किसी भाई की बीवी बा ईमान ना हो और उसके साथ रहने को राजी हो तो वो उसको ना छोड़े, और जिस औरत का शोहर बा ईमान ना हो और उसके साथ रहने को राजी हो तो वो शोहर को ना छोड़े, क्योंकि जो शोहर बा ईमान नहीं वो बीवी के सबब से पाक ठहरता है, और जो बीवी बा ईमान नहीं वो मसीही शोहर के बाइस पाक ठहरती है। वरना तुम्हारे फर्जंद नापाक होते मगर अब पाक हैं। लेकिन मर्द जो बा ईमान ना हो, अगर वो जुदा हो तो जुदा होने दो। ऐसी हालत में कोई भाई या बहन पाबंद नहीं, और खुदा ने हमको मेल मिलाप के लिए बुलाया है। क्योंकि ए औरत, तुझे क्या खबर है कि शायद तू अपने शोहर को बचा ले, और ए मर्द, तुझको क्या खबर है कि शायद तू अपनी बीवी को बचा ले। मगर जैसा खुदावन ने हर एक को हिस्सा दिया है और जिस तरह खुदा ने हर एक को बुलाया है उसी तरह वो चले। और मैं सब फलीसियाओं में ऐसा ही मुकर्रर करता हूं, जो मफ्तून बुलाया गया वो ना मफ्तून ना हो जाए, जो ना मफ्तूनी की हालत में बुलाया गया वो मफ्तून ना हो जाए। ना खतना कोई चीज है ना मख्तूनी, बल्कि खुदा के हुक्मों पर चलना ही सब कुछ है। हर शख्स जिस हालत में बुलाया गया हो उसी में रहे। अगर तू गुलामी की हालत में बुलाया गया तो फिक्र न कर, लेकिन अगर तू आजाद हो सके तो इसी को इख्तियार कर, क्योंकि जो शख्स गुलामी की हालत में खुदाउन में बुलाया गया है वो खुदावन का आजाद किया हुआ है। इसी तरह जो आजादी की हालत में बुलाया गया है वो मसीह का गुलाम है। तुम कीमत से खरीदे गए हो, आदमियों के गुलाम न बनो। ए भाइयों, जो कोई जिस हालत में बुलाया गया हो वो उसी हालत में खुदा के साथ रहे। कुमारियों के हक में मेरे पास खुदावन का कोई हुक्म नहीं, लेकिन दयानतदार होने के लिए जैसा खुदावन की तरफ से मुझ पर रहम हुआ उसके मुआफिक अपनी राय देता हूं। बस मौजूदा मुसीबत के ख्याल से मेरी राय में आदमी के लिए यही बेहतर है कि जैसा है वैसा ही रहे। अगर तेरी बीवी है तो उससे जुदा होने की कोशिश न कर, और अगर तेरे बीवी नहीं तो बीवी की तलाश न कर। लेकिन तू ब्याह करे भी तो गुनाह नहीं, और अगर तुम्हारी ब्याही जाए तो गुनाह नहीं। मगर ऐसे लोग जिस्मानी तकलीफ पाएंगे और मैं तुम्हें बचाना चाहता हूं। मगर ए भाइयों, मैं ये कहता हूं कि वक्त तंग है, बस आगे को चाहिए कि बीवी वाले ऐसे हों कि गोया उनकी बीवियां नहीं, और रोने वाले ऐसे हों गोया नहीं रोते, और खुशी करने वाले ऐसे हों गोया खुशी नहीं करते, और खरीदने वाले ऐसे हों गोया माल नहीं रखते, और दुनियावी कारोबार करने वाले ऐसे हों कि दुनिया ही के ना हो जाएं, क्योंकि दुनिया की शक्ल बदलती जाती है। बस मैं ये चाहता हूं कि तुम बेफिक्र रहो। बेब्याह शख्स खुदावन की फिक्र में रहता है कि किस तरह खुदावन को राजी करे, मगर ब्याह हुआ शख्स दुनिया की फिक्र में रहता है कि किस तरह अपनी बीवी को राजी करे। ब्याही और बेब्याही में भी फर्क है। बेब्याही खुदावन की फिक्र में रहती है ताकि उसका जिस्म और रूह दोनों पाक हों, मगर ब्याही हुई औरत दुनिया की फिक्र में रहती है कि किस तरह
अपने शोहर को राजी करे। ये तुम्हारे फायदे के लिए कहता हूं, ना कि तुम्हें फंसाने के लिए, बल्कि इसलिए कि जो ज़ेबा है वही अमन में आए और तुम खुदावन की खिदमत में बेवसवसा मशगूल रहो। और अगर कोई ये समझे कि मैं अपनी उस कुंवारी लड़की की हक तलफी करता हूं जिसकी जवानी ढल चली है और ज़रूरत भी मालूम हो, तो इख्तियार है, इसमें गुनाह नहीं, वो उसका ब्याह होने दे। मगर जो अपने दिल में पुख्ता हो और इसकी कुछ ज़रूरत ना हो, बल्कि अपने इरादे के इंजाम देने पर कादिर हो और दिल में कसद कर लिया हो कि मैं अपनी लड़की को बेनिकाह रखूंगा, वो अच्छा करता है। बस जो अपनी कुंवारी लड़की को ब्याह देता है वो अच्छा करता है, और जो नहीं ब्याहता वो और भी अच्छा करता है, जब तक कि औरत का शोहर जीता है वो उसकी पाबंद है। पर जब उसका शोहर मर जाए तो जिससे चाहे ब्याह कर सकती है, मगर सिर्फ खुदावन में। लेकिन जैसी है अगर वैसी ही रहे तो मेरी राय में ज्यादा खुशनसीब है, और मैं समझता हूं कि खुदा का रूह मुझ में भी है।